नरकटियागंज विधानसभा 3 से जन अधिकार पार्टी के उम्मीदवार को जिताने के लिए लोगों ने किया जोरदार समर्थन। नरकटियागंज से अमित कुमार बर्णवाल की रिपोर्ट। नरकटियागंज विधानसभा से जन अधिकार पार्टी के कर्मठ शिक्षित लोकप्रिय समाज सेवी उम्मीदवार अफसर इमाम को जिताने के लिए हर समुदाय के लोग कर रहे हैं जनसंपर्क। हर समुदाय के लोगों का मिल रहा है जोरदार समर्थन। अफसर इमाम को जन अधिकार पार्टी से चुनाव लड़ने से विधानसभा वासियों के नए विकास की उम्मीद जगी है। मौजूदा विधायक विनय वर्मा के कार्यकाल की निंदा करते हुए जहां नरकटियागंज विधानसभा की जनता मौजूद विधायक के कार्यकलाप से जनता खुश नहीं है, उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास को कोसों दूर रखा। लोगों के समर्थन के अनुसार जन अधिकार पार्टी के उम्मीदवार अफसर इमाम अपने काम की उपलब्धियों के बारे में बताएं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो शिक्षा, बेरोजगारी, हॉस्पिटल, सड़क मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी। मौके पर स्थित शेख भोला, महताब आलम, गैसुल आजम आदि उपस्थित रहे। जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी आप बनाए गए हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों का काफ़ी अपार समर्थन आपको मिल रहा है। सर, इस पे क्या कहना है आपका? इसलिए समर्थन मिल रहा है जी कि हमारा नेता पप्पू यादव जी वो हिंदुस्तान का पहला व्यक्ति है जी कि सभी पार्टियां पूर्व से घोषणा पत्र जो देती थीं जनता को लुभाने के लिए, बाद में उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता था, क्रियान्वयन नहीं होता था, रद्द अमल नहीं होता था। इसी को विश्वास में लेने के लिए अपना घोषणा पत्र को जनता में ले जाने से पहले, जिस पर हिंदुस्तान की अटूट विश्वास है, न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में अपना शपथ पत्र के साथ घोषणा पत्र को किया है, जिससे बिहार की जनता के और खासकर नौजवानों की और बिहार और बिहारियों की बात किए, इस पर जनता ज़्यादा टूट पड़ी। सर, अभी बेरोजगारी चरम सीमा पे है। सर, युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं इस चुनावी माहौल में? बेरोजगारी, जो सरकारी स्तर पर जो नौकरियां होती हैं जी, उसमें केंद्र की सरकार ने ऐसा किया कि उस सारे नौजवानों का रास्ता बंद हो गया। लेकिन अगर बिहार सरकार चाही रहती तो कुटीर उद्योग के माध्यम से, स्मॉल इंडस्ट्रीज के माध्यम से लोन पास तो किसी को कर देती है, लेकिन जनता तक बैंकिंग का ऐसा सिस्टम है कि आम जनता तक वो लोन पहुंच नहीं पाती है। इस पे अगर सख्ती से कार्रवाई होती और लघु उद्योग के तरफ अगर फोकस किया जाता, प्रायोरिटी दी जाती, तो बहुत सब समस्या का समाधान हो जाता। सर, बहुत से ऐसे प्रत्याशी हैं जो चुनावी माहौल में बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कुछ उनके द्वारा किया नहीं था। आपका सर मुख्य एजेंडा क्या रहेगा इस चुनावी माहौल में? हमारा मुख्य एजेंडा ये रहेगा कि बिहार के नौजवान, खा वो शिक्षा के माध्यम हो जी या बेरोजगारी का माध्यम हो, चूँकि हमने तो शपथ पत्र दे दिया है, पूरी दुनिया देख रही है पप्पू यादव के तरफ। ये एक ऐसा नेता है जो अपना मैनिफेस्टो जारी करने से पहले और उसने टाइम टेकिंग के साथ शपथ पत्र दिया है कि बिहार की जनता अगर एक बार सत्ता देती है तो 3 महीना में क्या काम, 6 महीना में क्या काम और 3 साल में क्या काम। अब तो कुछ बचा ही नहीं। हमने तो हाई कोर्ट को एफिडेविट दिया जी, जिससे बिहार और बिहारियों और खासकर नौजवानों का अटूट विश्वास हुआ है। और पप्पू जी का कंट्रीब्यूशन गिनाने से नहीं, अभी देखा फ्लड में जो हुआ था, कुछ टाइम में हुआ था, ये प्रवासी मजदूर की बात थी। वो आदमी तो बेधड़क होकर और निकल चुका जनता के लिए। सर, मेरा एक लास्ट सवाल है, किसानों के लिए क्या संदेश दीजिएगा? किसानों के लिए जो पूर्व से चला आ रहा था, जो सिस्टम था जी, इसी देश में आज देखिए पश्चिम उत्तर प्रदेश का और पंजाब का और हरियाणा के किसान 95% उसी पे मुनहसिर हैं। कहीं ना कहीं वहाँ की लोकल जो क्षेत्रीयता सरकार हुई, क्षेत्रीयता वाली सरकार,
कहीं ना कहीं उस पर ध्यान दिया, जिसके आज गेहूं पूरे महाराष्ट्र को खिलाता है, घी व सब्जी पूरे दिल्ली को खिलाता है, और वो सरकारी नौकरी के फेर में नहीं पड़ते हैं। उनके यहाँ कोऑपरेटिव है, कोऑपरेटिव में अपने फसल को काटने के बाद जमा करते हैं लोग, और उसके बाद में सरकार उचित मूल्य पर दाम देती है। यहाँ की स्टेट सरकार इस पे कोई ध्यान नहीं दिया। जो भी सहकारिता के माध्यम से था, कोऑपरेटिव के माध्यम से था, जो सोसाइटी था, सब प्रलय हो गए। सर क्या नाम मैं है सर? अफसर इमाम, नरकटियागंज विधानसभा 3 से जन अधिकार पार्टी और राष्ट्रीय नेता चंद्रशेखर जी। आजाद के पार्टी का भी समर्थन मुझे प्राप्त है। मैं उसका प्रत्याशी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर।